में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ है। आतंकियों ने काफिले की गाड़ी पर फायरिंग की है। 5 जवान इसमें घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। और ये बहुत एक गंभीर हादसा है और हमें दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी, क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज की है। कश्मीर से फोकस हटा के उन्होंने जम्मू रीजन पे फोकस रखा है। After Modi ji came, things have changed. You saw Uri, you saw Balakot. So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. हमको वही करना पड़ेगा जो शायद हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय किया था। हमको बॉर्डर के पार हिट करना पड़ेगा। 2 पिलर हैं जिस पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, 2 स्तंभ हैं। दुनिया भर से पैसा मांगेंगे, भीख मांगेंगे और भारत से अपनी इंसल्ट करवाएंगे। अगर भारत ने इंसल्ट इनकी करना बंद कर दिया तो इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है यार। इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना फिर एफएटीएफ में चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। हो बिल्कुल। जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, कभी हमारे अपने यहाँ पे अटैक होंगे, कभी दूसरे के यहाँ पे अटैक होंगे, तो वहां उनका इल्जाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर एफएटीएफ की तरफ जाना हमारे लिए वो चीजें इल्जाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर एफएटीएफ की तरफ जाना हमारे लिए वो चीजें नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, हमको भारत के साथ ट्रेड चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए। वो बड़ी सीरियसली कह रहे हैं। पर आर्मी हादसा है और हमें दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। पर चिंताजनक बात यह है कि ये हमले निरंतर चलते जा रहे हैं। ये कोई इसलिए नहीं कोई वेट कर रहा कि हाँ वो और जरा ज्यादा इसमें आतंक फैले, खासकर हमारा इलेक्शन भी चल रहा है। पर अगर इलेक्शन ना भी होता तो हमला होता। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इलेक्शन के कारण है, पर इससे उनको डबल फायदा भी होगा कि और थोड़ी आगजनी फैलेगी और हमले में हम बैकफुट पे आएंगे। बैकफुट पे इसलिए आएंगे कि हम रिएक्ट करते हैं और अब हम अपनी 2-3 जगह अपनी मुस्तैदी बढ़ा देंगे, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, इत्यादि इत्यादि ये कर्म होगा। बेसिकली हमला कराने के लिए के पीछे जो आप बैकग्राउंड देखिए, मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, हमको भारत के साथ ट्रेड चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए। वो बड़ी सीरियसली कह रहे हैं। यूथ कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस तक कह रहे हैं, पर आर्मी नहीं कह रही, आईएसआई नहीं कह रही और चाइनीज नहीं कह रहे। वो कहते हैं वो नहीं चाहते। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो तिजारत है वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। वो सारा का सारा चला जाएगा। तो वो कश्मीर का भूत को जिंदा रखना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी अहमियत बनी रहे। और दूसरी बात जो चाइनीज की बात बोल रहे हैं, चाइनीज की बात आपको पता होनी चाहिए। चाइना पीओके में अब एक्चुअली क्लोज टू $100 बिलियन लगा चुका है और पाकिस्तान के अंडर को डेट में डाल रहा है। पाकिस्तान उस डेट के नीचे तड़प रहा है। तो पाकिस्तान को अब ये पता नहीं क्या करे, असमंजस में है। इसीलिए पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है हमको आप ट्रेड करने दीजिए, हमें ये डेट से काम नहीं चलेगा। तो उनका मुंह बंद करने के लिए चाइनीज पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा खेल कर रही है। उनको सारा चाइनीज से माल मिलता है लड़ाई का असल, और जो की कमी पड़ती है वो जो उनके पास कमी है वो चाइना पूरी कर रहा है और इस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। हमने जो 10 ग्रुप बनाए थे उसमें से 1000 ग्रुप और निकल आए हैं, तो अब उनको कंट्रोल करना जो है वो इन लोगों के उसमें मुश्किल हो रही है। इसलिए कि बहुत से माइंडसेट वही है। हमारी फौज काफी हद तक जो है उसी तरह की माइंडसेट वाली हो गई। तालिबानी सोच एक हमारे यहाँ है। अगर ऐसा ना होता तो मशाल खान का वाकया ना होता। जो मशाल खान स्टूडेंट थे वहां के केपीके यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारा गया, वो किस्सा ना हुआ होता। अगर ऐसा ही होता तो सलमान तासीर को ना मारा गया होता। अभी रिसेंटली आपने देखा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मार दिया है, ये सब कुछ ना हुआ होता। और अभी चाइनीज को तो बचाने के लिए मुझे लगता है थाने में बंद किया, वरना उसको भी शायद ये लोग मार पीट के बराबर करते, फिर चाइना से किस मुंह से पैसे मांगते। लेकिन बात सारी ये कि ये माइंडसेट को चेंज करना जो है वो बड़ा मुश्किल है
हमारे जो नए लीडर भी आ रहे हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, आप सबके हाथ में तस्बीह देखते हैं, पता नहीं कौन सा जादू पढ़ के फूंक रहे हैं। अगर इतना ही जादू पढ़ के फूंक सकते हैं तो थोड़ा खजाने पे भी फूंक दें कि जी वहां पे कुछ पैसा आ जाए और लोगों से मांगना ना पड़े। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, अभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर बात करें, बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया, पूंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे। इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। कल, बल्कि कल रात को ये वाकया हुआ है और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं, वो शहीद हुए हैं और अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत बिल्कुल अफसोस वाली चीजें होती हैं जी। एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पर जरा सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाकये की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल नहीं या विजिट कैंसिल नहीं करना चाहिए। और इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना फिर FATF में चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। हो बिल्कुल, जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, कभी हमारे अपने यहाँ पे अटैक होंगे, कभी दूसरे के यहाँ पे अटैक होंगे, तो वहां उनका इल्जाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर FATF की तरफ जाना हमारे लिए वो चीजें नजर